एक और बड़ा विरोधाभास ये है कि जब हमारे देश में लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए इतनी भीड़ में संघर्ष कर रहे हैं, तब इसी देश में इंटरनेट पर नौकरी से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च किया जा रहा है। और हमारा अगला विश्लेषण इसी के बारे में है। ये एक चिंताजनक विश्लेषण है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये विश्लेषण शुरू करूं, आपको बताना चाहता हूं कि हम जानते हैं हमारा ये शो एक पारिवारिक शो है। आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर ये शो देखते हैं। हर रात आप इंतज़ार करते हैं 9 बजने का। और हम जो खबरें आपके लिए लाते हैं, जो विश्लेषण लाते हैं, वो भी इसी हिसाब से चुनते हैं ताकि आपके परिवार में सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ हो। लेकिन हमारा ये भी मानना है कि अगर आज हमने इस विषय पर आपसे बात नहीं की तो शायद तब बहुत देर हो जाएगी। इसलिए विषय थोड़ा जटिल है। विषय ऐसा है जहां आज भी हमारे देश के परिवार इस विषय के बारे में आपस में बात नहीं करते। लेकिन बात नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि ये विषय है नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये समस्या नहीं है। ये समस्या आज हर परिवार के बीच में है। आप चाहे इसके बारे में बात ना करें, चाहे आप इसे छुपा कर रखें, लेकिन आपके परिवार में भी, आपके घर में भी ये समस्या जन्म ले चुकी है। इसलिए आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आज़ादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज़्यादा पॉर्न वीडियोज़ को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोज़ को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं और लोगों ने गूगल पर कोलकाता रेप वीडियो लिखकर न जाने कितनी बार सर्च किया है और बहुत सारे लोग पीड़ित डॉक्टर का, उस पीड़ित महिला डॉक्टर का नाम लिखकर इंटरनेट पर उसके रेप का वीडियो खोज रहे हैं। सोचिए, हमारे देश के लोग इंटरनेट पर कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप का वीडियो देखना चाहते हैं, पूरी शिद्दत के साथ उसे इंटरनेट पर खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इसके बाद लोगों ने कोलकाता फुल स्टोरी वीडियो लिखकर सर्च किया और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पीड़ित डॉक्टर की तस्वीर सर्च की और हमें यह कहते हुए शर्म आ रही है कि कुछ लोग इस पीड़ित महिला डॉक्टर के नाम के साथ पॉर्न वीडियो लिखकर भी इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। भारत सरकार ने पोर्नोग्राफी से जुड़ी यानी पॉर्न से जुड़ी 800 से ज्यादा वेबसाइट्स को ब्लॉक किया हुआ है, प्रतिबंधित किया हुआ है। इन्हें आप देख नहीं सकते क्योंकि ये वेबसाइट्स ब्लॉक्ड हैं, बैंड हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारे देश में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करने वाले लगभग 90% लोग अपने मोबाइल फोन पर ही पॉर्न वीडियोस देख लेते हैं। इसके अलावा दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोस हमारे देश में देखे जाते हैं। यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि भारत में 18 से 24 वर्ष के 44% युवा अपने मोबाइल फोन पर हफ्ते में कम से कम 2 बार पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं। इसके बाद 25 से 34 वर्ष के 41%, 35 से 44 वर्ष के 6% और 45 से 54 वर्ष के 3% लोग हमारे देश में पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे देश में 18 से 34 साल के जिन युवाओं को नौकरियों के बारे में सोचना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना चाहिए, उनमें से ज़्यादातर युवा इस समय पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। भारत में पिछले 6 महीने में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 84.1% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट सिर्फ 16.6% रहा है। और यहां बात सिर्फ इस 6 महीने की नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो इस साल के पहले 6 महीने में हमारे देश के लोग क्या खोज रहे थे इंटरनेट पर, वो मैंने आपको बताया। लेकिन पिछले साल और उससे भी पिछले साल हमारे देश में लोगों ने नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को ही सर्च किया था।
और इसके अलावा भारत में पॉर्नहब वेबसाइट पर एक यूजर औसतन 8 मिनट 22 सेकंड तक ऑनलाइन रहता है, जबकि असम, बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल के लोग इस वेबसाइट पर, इस पॉर्न वेबसाइट पर एक बार क्लिक करने के बाद सबसे ज्यादा 9 मिनट से ज्यादा देर तक एक्टिव रहते हैं। और यह भारत के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। हमने अपनी फिल्मों से अश्लीलता को दूर रखने के लिए एक सेंसर बोर्ड बनाया था और हर फिल्म को आज भी उस सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सेंसर बोर्ड तय करता है कि ये फिल्म हमारे देश के समाज के लिए ठीक है या नहीं, उसके हिसाब से उसका सर्टिफिकेशन होता है, जिसमें वो कहते हैं कि ये फिल्म एडल्ट होगी, ये फिल्म 13 साल 11 साल के बच्चे इसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, या इसे पूरा परिवार देख सकता है। लेकिन इंटरनेट पर मौजूद अश्लील वीडियोस को लेकर हमारे देश में कोई ठोस कानून और दिशा निर्देश नहीं है। OTT पर आपको जो दिखाया जा रहा है उसे लेकर कोई ठोस कानून और दिशा निर्देश नहीं है, और पॉर्न वीडियोस बलात्कार के मामलों में अब एक बहुत बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में बलात्कारों के पीछे क्या पॉर्न वीडियोस का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि अब बड़ी संख्या में लोग इन पॉर्न वीडियोस को देख रहे हैं। कोलकाता की घटना में जिस 33 वर्ष के व्यक्ति ने यह काम किया, उसने ये रेप करने से पहले एक हिंसक पॉर्न वीडियो देखे, मतलब वो हिंसक पॉर्न वीडियोस देख रहा था इस रेप को करने से पहले, और इस आरोपी को भी पॉर्न वीडियोस देखने की लत थी। सीबीआई ने इस आरोपी का जो साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, उसमें भी यही बात पता लगी कि यह आरोपी अंदर से एक जानवर की तरह है, जिसे इस घटना पर ना तो कोई अफसोस है, ना ही अपने किए पर कोई पछतावा है, और ये एक यौन विकृति रखने वाला इंसान है, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम सेक्सुअल परवर्ट कहते हैं।